कुछ चेंजेस होती हैं जो बिफोर एंड आफ्टर वाली फ़ोटोज़ की तरह ड्रामेटिकली नहीं दिखती। ये चेंजेस क्वाइटली होती हैं, स्लोली होती हैं। मैं उन 6 चेंजेस की बात कर रही हूँ जो मैंने स्लोली और इम्परफेक्टली प्रैक्टिस किए हैं। कुछ ने जेन्युइनली शिफ्ट किया और कुछ अभी भी प्रोग्रेस में चल रही हैं। फर्स्ट चेंज इज़ द 5 मिनट रूल्स फॉर नेगेटिव इमोशंस। मैं पहले वो इंसान थी जो अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी। कुछ बुरा होता था, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मैं इमीडिएटली मूव ऑन मोड में चली जाती थी। फीलिंग मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी और वो इमोशंस जो मैंने कभी प्रोसेस किए ही नहीं, वो कहीं नहीं जाते थे। और एक रैंडम डे पर जब कोई एक छोटी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई हो, उस टाइम वो सारे इमोशंस बाहर आ जाते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और कुछ वीडियोस देखी जिसमें कहा गया था कि अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, और वहीं से मैंने 5 मिनट्स रूल के बारे में भी जाना। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, जैसे कि एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एटसेट्रा, खुद को एग्जैक्टली 5 मिनट्स दो और टाइमर भी सेट करके रखो। उन 5 मिनट्स में फुल्ली फील करो। अगर रोना चाहते हो तो खुल के रो लो, और अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन से आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हो या फिर जर्नल में लिख सकते हो। उस इमोशन को एक्नॉलेज करो, उसे सप्रेस बिल्कुल भी मत करो। फिर एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद खुद से क्वेश्चन करो कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या है। सेकेंड चेंज इज सेलिब्रेट द अनसीन विन्स। हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं माइलस्टोन्स को, ऐसी अचीवमेंट्स जो दूसरों को भी दिख सके, और जो चीज़ें रोज़ एक्चुअल में कैरेक्टर बिल्ड करती हैं हम उन्हें बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते। जब हम इन छोटे अनसीन विन्स को नोटिस करते हैं कंसिस्टेंटली और सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ की वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहते। अब सेलिब्रेट करने का यहाँ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो। सेलिब्रेट करने का यहाँ ये मतलब है कि रात को 2 मिनट के लिए अपने अनसीन विन्स को नोट करके रखो, जिसे किसी ने नहीं बल्कि सिर्फ आपने नोटिस किया हो। उसे नोटिस करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। थर्ड चेंज इज एज्यूम पॉजिटिव इंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट। हमें कभी भी एक शॉर्ट मैसेज आता है या कोई शॉर्ट ईमेल आता है, हम 20 मिनट स्पेंड कर देंगे उसे ओवर एनालाइज करने के ऊपर कि क्या वो पर्सन हमसे नाराज़ है या फिर किसी ने हमसे कोई रूडली बात की हो। हम उस बात को भी ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये सब इंटरप्रिटेशंस हैं, ना कि फैक्ट्स। मे बी उनका दिन खराब जा रहा हो, मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जो हम नहीं जानते हो, या हो सकता है वो कहीं जाने की जल्दी में हो। तो हमें अपनी एजम्पशंस जो है वो कम करनी है और अपने इमोशंस को चेंज नहीं करना है दूसरों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। जब भी हमारा ध्यान नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस की तरफ जाए तो खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये एक्चुअल में सच है या मैं एज्यूम कर रही हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी एजम्पशन ही होती है। फोर्थ चेंज इज पे अटेंशन टू व्हाट यू रिपीट। हम जो रोज़ खुद के बारे में कह रहे होते हैं वो हमारा ब्रेन रोज़ सुन रहा होता है और वो अपने बिलीव्स उसी बेसिस पर सेट करना स्टार्ट कर देता है। खुद के लिए हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना है। मैं अभी नहीं कर सकती की जगह मैं अभी सीख रही हूँ, क्योंकि ये बिलीवेबल है। क्या करना है कि 1 हफ्ते के लिए सिर्फ आपने नोटिस करना है कि क्या रिपीट करते हो आप अपने बारे में, उसको नोट करके रखो। फिर एक एक करके उन स्टेटमेंट्स को प्रोसेस स्टेटमेंट्स के साथ चेंज कर दो। जैसे मुझे नहीं आता की जगह मैं अभी सीख रही हूँ। इन चीज़ों का कंपाउंडिंग इफेक्ट काफ़ी बेटर होता है। फिफ्थ चेंज इज स्पेंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम क्रिएटिंग। सो एक दिन मैंने काउंट किया कि 1 हफ्ते में मैंने कितना कंटेंट जो है कंज्यूम किया है, वीडियोस, पोस्ट, पॉडकास्ट, रील्स, और फिर मैंने देखा कि मैंने कितना क्रिएट किया है। कुछ लिखा हो, कुछ बनाया हो या कुछ एक्सप्रेस किया हो, बट उन दोनों के बीच में जो गैप था वो काफ़ी एम्बैरेसिंग था। इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद मैं हमेशा वर्स फील करती थी, एंग्शियस रहती थी, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते वक्त हम अनइंटेंशनली कंपैरिजन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। बट जब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देता है जो हमें कंजम्पशन कभी नहीं दे सकता। 30 मिनट के लिए कुछ ड्रॉ करना, कुछ कुक करना, कुछ बनाना या कुछ एक्सप्रेस करना, वो 3 घंटे की स्क्रॉलिंग से ज़्यादा फुलफिलिंग है। सो कुछ भी क्रिएट करो, ज़रूरी नहीं है कि किसी को दिखाना है या परफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ क्रिएट करना है। 30 मिनट के लिए कुछ भी क्रिएट करो, फिर उसे कंपेयर करो 30 मिनट की स्क्रॉलिंग के साथ। इफ़ेक्ट आपको खुद नज़र आ जाएगा। 6th चेंज इज़ आस्क व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। लास्ट और मोस्ट अनकंफर्टेबल चेंज है।
क्योंकि हम अपने ओपिनियंस को, अपनी जजमेंट्स को, अपनी बिलीव्स को एक आइडेंटिटी की तरह फील करते हैं। उन्हें चैलेंज करना ऐसा फील होता है जैसे हम खुद को चैलेंज कर रहे हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से क्वेश्चन करने से डरते हैं। हम अपने बिलीव्स को एक तरह से पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो आपने बना कर रखा हो, पूछो कि व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस। जो लोग कंफर्टेबली मैं गलत हो सकती हूँ कह सकते हैं, उनका सेल्फ वर्थ उनके ओपिनियन से सेपरेट होता है। वो लोग मोर सिक्योर होते हैं। तो अपने किसी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को 1 मिनट के लिए चैलेंज कर सकते हो आप। जैसे कि व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस पर्सन, व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग अबाउट व्हाट आई थिंक आई नीड। ये क्वेश्चन स्पेस क्रिएट करते हैं और स्पेस में क्लैरिटी आ सकती है। फिर वो स्पेस ईगो नहीं आने देता। और लास्ट में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें एक साथ नहीं शुरू कर देनी है। कोई भी एक चूज़ कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आज से कौन सा चेंज आप स्टार्ट करने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।